हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टार रिफ्लेक्शन। आज हम जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मूवीज़ की पूरी कैरियर के बारे में। उनकी कितनी मूवीज़ थे, उनकी कितनी मूवीज़ सुपर हिट हुई, उनकी कितनी मूवीज़ फ्लॉप हुई, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अगर आप उनकी फैंस हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सुशांत सिंह की एक्टिंग कैरियर टीवी से शुरुआत हुआ था, लेकिन उनकी मूवीज़ की जर्नी शुरू हुई थी 2013 में कई पहुँचे के साथ। इस मूवीज़ को डायरेक्ट किया था अभिषेक कपूर ने और इस मूवीज़ को लगभग 30 करोड़ के आसपास बनाया गया था, लेकिन इस मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था 72 करोड़ के आसपास। इस हिसाब से इसे सुपर हिट मूवी कहा जा सकता है, लेकिन इस मूवीज में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में नहीं थे। सुशांत सिंह राजपूत के इस मूवीज में लीड रोल तो नहीं थे, लेकिन उनके मूवीज़ की जर्नी 80 शुरुआत हुई थी इस मूवीज़ से। उनके साथ और भी नए नए एक्ट्रेस थे, इसमें राजकुमार राव, अमृता पुरी और भी कई एक्ट्रेसेस थे इस मूवीज़ में। इस मूवीज़ के बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांच नाम की एक और मूवी किए थे, 2013 में ही ये किए थे। के साथ थी परिणीति चोपड़ा, बनी कपूर, ऋषि कपूर और भी कई एक्ट्रेसेस थे इन मूवीज़ में। इस मूवीज़ की बजट थी 25 करोड़ और इसने प्रॉफिट कमाया था अप्रोक्स 75 करोड़ के आसपास और बॉक्स ऑफिस ने इसे सुपर हिट का खिताब दे दिया था। इसके बाद उन्हें जो मूवीज़ मिला था वो था पीके, जो 2014 में रिलीज हुए थे। इनमें लीड रोल में थे आमिर खान एंड अनुष्का शर्मा, लेकिन सुशांत की रोल भी काफ़ी खास थे और इसके वजह से उन्हें अपने कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट मिला था और ये मूवीज़ ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक थे। आपको बता दें कि इस मूवीज़ का बजट था 85 करोड़ की और इसने बॉक्स ऑफिस में कमाया था 800 करोड़ के आसपास या उससे भी ज़्यादा। इसलिए इस मूवीज़ को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी का खिताब दे दिया गया था। इसके बाद जो उन्होंने मूवीज़ की उसका नाम था डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, जो 2015 में रिलीज हुए थे। इस मूवीज़ को डायरेक्ट किया था दिवाकर बैनर्जी ने एंड इसे प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स की तरफ से और इस मूवीज़ की बजट थी 35 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस में कलेक्ट किया था 36 करोड़ की। इसलिए इसे बिलो एवरेज की मूवीज़ की खिताब दे दिया गया था। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2016 में ये फिल्म रिलीज हुआ था, जिसको डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने और ये मूवी महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी के ऊपर बना था, जो एक बायोग्राफिकल मूवीज है और इसमें सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में थे, जो MS धोनी की कैरेक्टर प्ले किया था और इनके साथ और भी एक्ट्रेसेस थे जैसे कि दिशा पाटनी, कियारा आडवाणी, अनुपम खेर एंड भूमिका चावला। ये बेस्ट एक्ट्रेसेस थी और इस मूवीज को 104 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने कमाया था 216 करोड़ के आसपास और इसे सुपर हिट मूवी कहा जा सकता है। और इस मूवीज की वजह से उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। 2017 में दिनेश बिजांस की मूवी थे राब्ता, उनके साथ थे कृति सनोन। इस मूवीज फ्लॉप हुई थी, उनके कैरियर की सबसे बुरा मूवी थे, बहुत ज्यादा बुरा था। ये मूवीज फ्लॉप हुआ था, जो जितने बजट में बनाया गया था वो उतने बजट कलेक्ट नहीं कर पाया था, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। और 2018 में उनके एक और मूवीज आई थी, उसका नाम था केदारनाथ, जो एक लव स्टोरी था और इस फिल्म में उनके साथ डेब्यू किया था सारा अली खान ने। इस मूवीज को 2013 के उत्तराखंड के फ्लैट्स के ऊपर बनाया गया था। इसमें इस मूवीज को 60 करोड़ में बनाया गया था और इस मूवीज ने कलेक्ट किया था लगभग 64 करोड़ के आसपास, इसीलिए इस मूवीज को हिट कहा गया।
इसके बाद उनकी एक और फिल्म आई थी, उसका नाम था सोन चिड़िया 2019 में। वो अभिषेक चबेस की थे और उनके ऑपोजिट में थे भूमि पेडनेकर। इस मूवीज सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी और इसलिए इस मूवीज को डिजास्टर कहा गया था। इसके बाद उनकी एक और फिल्म आई थी छिछोरे, नीतीश तिवारी की श्रद्धा कपूर के साथ, जो 2019 में रिलीज़ हुआ था। सितंबर की महीने में रिलीज़ हुआ था। बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। इस मूवीज़ को 35 करोड़ में बनाया गया था और इसने कलेक्ट किया था लगभग 131 के आसपास कमाया था इस मूवीज़ ने। उसके बाद उनके नेटफ्लिक्स में एक मूवी आई थी जिसका नाम था ड्राइव, जो जैकलिन के साथ वो मूवीज़ थे। उस मूवीज़ में उन्हें हम फ्लॉप या सुपर नहीं कह सकते क्योंकि ये मूवीज़ ऑनलाइन बेसिस थे, इसलिए। इसके बाद उनकी एक और फिल्म आने वाली थी दिल बेचारा, जो मुकेश चाबरा की रीमेक फिल्म थी फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जो अभी कोविड-19 के वजह से नहीं रिलीज़ हो पाई। उसे अब रिलीज़ करने का फैसला किया है नेटफ्लिक्स में, ऑनलाइन में। और जैसा हम जानते हैं कि सुशांत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और उनकी ये कुछ ही मूवीज़ ने हमारे दिल में घर कर गई यार। उसे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, उनकी और मूवीज़ हम देख नहीं सकते। बस यही कह सकते हैं कि काश उनकी ये जाने के बाद मूवीज़ का कोई सीन होता और हम उन्हें फिर से देख पाते हैं।